निशाने पर चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, लेकिन निगाहों में 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। और शायद दिल्ली हो या लखनऊ, दोनों इस मिजाज से बाखूबी वाकिफ हैं। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। पिछले 15 दिन के उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पर अगर निगाह डालते हैं तो यह देखने में आता है कि केंद्र उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहता है। केंद्र यह चाहता है, केंद्र का मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की लगाम उनके हाथ में रहे। और यही वजह है कि पिछले 8-10 दिन में जिस तरह की एक्सरसाइज की गई आला कमान के जरिए उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनको भेजा गया और लगातार उन्होंने लोगों से साथ मीटिंग की। और जिनको उत्तर प्रदेश शर्मा जी को मोदी के जरिए भेजा गया है, जो मोदी के खास रहे हैं, 18 साल तक उनके साथ काम किया है, पूर्व नौकरशाह जिन्होंने अभी हालिया दिनों में रिजाइन दिया है, मोदी के साथ लगे रहे। और उत्तर प्रदेश में उनको इसीलिए भेजा गया था कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन इन सारी चीजों पर उस वक्त लगाम लग गया परसों, जब दोबारा से ये बात सामने आई बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के जरिए कि उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। यानी योगी अब मोदी और अमित शाह पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि भारी पड़ रहे हैं। किस तरह की तकरार चल रही है, इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जो ऑफिशियल पेज है उत्तर प्रदेश का बीजेपी का, वहां से मोदी और अमित शाह का फोटो कल गायब हो गया, उनको हटा दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्थडे का विश नहीं किया योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद दोनों ये चाह रहे हैं कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में योगी नाकाम होता है और सरकार बनाने में नाकाम होते हैं तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जो होकर के गुजरता है, वो उस पर बैठ पाना, दिल्ली पर बैठ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस पूरे मामले पर मैं आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। प्रणब पोषण वाजपेयी जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं और आजकल सत्ता के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, उनके कुछ ट्वीट पर बात करूंगा और इस पूरे मामले पर तफसील से बात करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जिन लोगों तक अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो दोबारा से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुँच जाए। और जैसा कि मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि हम आपसे किसी तरह की और मदद नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को 4-5 अपने जानने वालों को भेजें और उनसे कहें कि वो भी इसी तरह से 4-5 लोगों को भेजें, ताकि जो एक हमारी कोशिश है वो सार्थक हो पाए और हम इसमें कामयाब हो पाए। तो बढ़ते हैं अब अपनी पूरी खबर की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार प्रणब पोषण वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें वो यूपी सियासत पर तंज कसते दिख रहे हैं। वाजपेयी ने अपने पोस्ट में कहा, दिल्ली हर हाल में चाहती है यूपी की लगाम, योगी राज में बदल चुकी है लखनऊ की हवा। वाजपेयी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो कहते दिखे, निशाने पर चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, लेकिन निगाहें में 2024 का चुनाव ही है। और शायद दिल्ली हो या लखनऊ, दोनों इस मिजाज से बखूबी वाकिफ हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही निकलता है। खासतौर पर तब जब इस देश में आधा दर्जन राज्य ऐसे हो चले हैं जहां पर बीजेपी एक भी सीट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इसको लेकर भी संशय है। इसके अलावा प्रणब पोषण वाजपेयी ने एक और पोस्ट किया जिसमें वे केंद्र सरकार पर मौजूदा हालातों के चलते तंज कसते दिखे। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, पहली बार देश ने मुद्दों का शोर सुना, पहली बार जिंदा लोग को खामोश देखा। एक अन्य पोस्ट पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए वाजपेयी बोले, पैसा जनता का, पैसा टैक्स पेयर का, 32 मिनट मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन। वाजपेयी आगे बोले, पीएम या सीएम अब फोटो किसकी रहेगी। वाजपेयी के इन पोस्ट को देखकर सोशल मीडिया पर कई यूजर इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए भी आए। विनीत नाम के यूजर ने कहा, जी सही पकड़े हैं, मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2022 तो इनके हाथ से गया और जिस तरह से अहंकार की लड़ाई चल रही है, ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि इनके हाथ से 2024-20 संकट में है।
रवि तिवारी नाम के एक शख्स ने कहा, नतीजा चाहे जो हो लेकिन योगी जी सबको अकेले ही देख रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक सब लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, न उगलते बन रहा है न निगलते। अरुणेश नाम के यूजर ने कहा, किसान बर्बाद कर दिए, छोटे व्यापारी बर्बाद कर दिए, नौजवान बर्बाद कर दिए, स्कूल वाले बर्बाद कर दिए, बैंक बर्बाद कर दिए, सरकारी कंपनियों को बर्बाद कर दिया, देश की संपत्ति बेच खाई, करोड़ों लोग कोरोना की बलि चढ़ गए। तुम्हारी झूठी निकम्मी बेशर्म राजनीति से चिंता मत करो, एक एक का हिसाब होगा। तो देखा आपने किस तरह से प्रणब प्रसून वाजपेयी और उसके साथ कुछ यूजर्स ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और किस तरह से टिप्पणी की है, और जो सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहा है और जो उथल पथल चल रही है, केंद्र और लखनऊ का जो आपस में तकरार चल रही है, उस पर विस्तृत रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करके बताएं, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।